वेलकम टू पोंगी टीवी। बहुत समय पहले इलाहाबाद के जंगलों में कालू कौवा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में रहता था। कालू कौवा बाजार में गर्मा गर्म पराठे बिक्री किया करता था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पराठे खाओ, जल्दी जल्दी आओ, गर्मा गर्म पराठे खाओ। ओ कालू भैया, मुझे एक प्लेट पराठा देना। हाँ बहन, मैं पराठा पहले आपको ही दूंगा। उसके बाद कालू कौवा गर्मा गर्म पराठे उसे दे देता है। देखते ही देखते कालू कौवा के सारे पराठे बिक्री हो जाते थे, क्योंकि जंगल के सभी पंछियों के कालू कौवा के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद थे। कालू कौवा की बेटी सोनी चिड़िया की स्कूल से छुट्टी होते ही वो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए चली आती थी। सोनी चिड़िया एक दिन घर पे थी, तभी वहाँ पर एक पंछी आता है। सोनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? जल्दी से अपने माँ के साथ में हॉस्पिटल में पहुँच। तेरे पापा के शरीर पे उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो बुरी तरह से जल चुके हैं। मैंने उन्हें ले जाकर अस्पताल में भर्ती भी कर दिया है। ये कहने के बाद वो पंछी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही सोनी चिड़िया की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बिटिया, यहाँ पर कौन आया था? माँ जल्दी से अस्पताल चलो, पापा बुरी तरह से जल चुके हैं। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? जल्दी से उन्हें ठीक कर दीजिए, उनके सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। फिर सोनी चिड़िया डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पास जितने भी पैसे हैं ले लो, लेकिन मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दो। धीरे धीरे घर का हालत बिगड़ते गया और देखते ही देखते कालू कौवा की इलाज में घर में जितने भी पैसे थे वो निकल गए। कुछ दिनों के बाद कालू कौवा को होश आता है। पता नहीं कैसे गर्मा गर्म तेल मेरे बदन पर गिर गया था। ज्यादा मत बोलिए जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। मुझे मत रोको टुनटुनी, मुझे बोलने दो। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी दवा का खर्च तुम कहाँ से लाओगी? सोनी चिड़िया अपने पिता को इतना परेशान देखकर उनसे कहती है, पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मुझे पराठा बनाना बहुत अच्छे से आता है। आप बस आराम करो, मैं और मम्मी मिलकर घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेंगे। अगले ही दिन से सोनी चिड़िया अपनी माँ के साथ में मिलकर पराठा बिक्री करने लगती है। एक दिन सोनी चिड़िया की दुकान पर पंछी आता है। आइए आइए साहब, मेरे पराठे खाइए, मेरा पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक बार तो खाकर देखिए, बार बार खाइएगा। अरे कुछ दिनों पहले ही कालू कौवा यहाँ पर पराठे बिक्री किया करता था। क्या ये उसी की दुकान है? हाँ अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये उन्हीं की दुकान है और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती है, इसीलिए मैं और मेरी माँ अपनी दुकान संभाल रहे हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठे लेकर आती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, पहले तुम पराठे मुझे टेस्ट करवाओ। अगर तुम्हारे पराठे मुझे पसंद आए तो पास में ही मेरे होटल है, तो रोज मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा पराठे बनाने के लिए। सोनी चिड़िया उस सेठ को अपने हाथ के बनाए हुए पराठे खिलाती है। अरे वाह, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पराठे तो बहुत ही गजब के हैं। मैंने ऐसा पराठा आज तक कभी नहीं खाया, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। कल से तुम पराठे बनाकर मेरे होटल में पहुंचा दिया करना। सारा सामान मैं दूंगा और तुम्हें 500 रुपए भी दूंगा। शुक्रिया अंकल, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। इसी तरह सोनी चिड़िया को उस बड़े से होटल में प्याज पराठा बनाने का काम भी मिल जाता है और धीरे धीरे इधर कालू कौवा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी तरह सोनी चिड़िया अपने पिता के साथ में मिलकर पराठे बिक्री करने लगती है और फिर से खुशी खुशी अपना जीवन वो लोग जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।